उसमें से लीडर बन के बाहर निकलेंगे। ये रहा अपने लीडरशिप का सफर। अब रॉयल्टी के बारे में भी खाली मैं हल्की सी झलक डाल दूं ताकि ये भी एक क्लियर हो जाए। इससे इस परसेंट से कोई लेना देना नहीं रहता है। रॉयल्टी के बाद में आपकी लेग बाई लेग बिजनेस के आधार पर होता है। मान लेते हैं ये आप है, आपकी ये दोनों लेगे हैं, इस तरह की ये लेगे बनी हुई है। ये आपकी रॉयल्टी जैसी मुकाम जब आरसीएम बिजनेस से स्टार्ट होती है वहां से अस्थायी बिजनेस होना चालू हो जाता है। मान लेते हैं कभी किसी महीने में कम ज्यादा हो सकती थोड़ी इनकम, बाकी एक अस्थायी बिजनेस और एक बहुत बड़ी टीम आपके पास में हो जाती है। रॉयल्टी किस मुकाम से रहती है ये भी आपको क्लियर कर दूं। इस लेग का बिजनेस एवरेज लगभग 3.5 लाख का होना चाहिए और इस लेग का बिजनेस एवरेज लगभग 1,15,000 का होना चाहिए। ये यहाँ पे आपकी एक रॉयल्टी बनती है। इसका टोटल जो बिजनेस होता है वो होता है 4,65,000। ये टोटल बिजनेस होता है आपका। और इस लेग इस तरीके से मतलब ये अपन को कमीशन डिवाइड करती है। अब इसमें कमीशन डिवाइड कैसे करती है कंपनी, मतलब जो कंपनी रॉयल्टी की 3 फॉर्मूले जो बना रखे हैं वो इस तरह से बना रखे हैं। एक 3% रॉयल्टी है, एक 4% रॉयल्टी है, एक 6% रॉयल्टी है और एक 8% रॉयल्टी है। इस तरह की ये रॉयल्टी बना रखी है। मान लेते हैं इधर से 1,15,000 होता है तो 3% रॉयल्टी बनती है। 1,70,000 अगर बिजनेस होता है इधर से तो 4% रॉयल्टी बनती है। और इधर से मतलब 2,60,000 का बिजनेस होता है तो आपकी 6% रॉयल्टी बनती है। और इधर से मान लेते हैं 3.5 लाख का बिजनेस होता है तो 8% रॉयल्टी बनती है। इस तरह से ये विभाजित किया हुआ रॉयल्टी को, ठीक है ना। मान लेते हैं बहुत सारा साथी ऐसे भी है 3.5 लाख का बिजनेस इधर से होता है, 3.5 लाख का इधर से होता है तो आप कितने पे गए, 8% पे गए। इसमें दूसरा कोई गणित नहीं लगता है, इसमें सीधा एक ही गणित लगता है। क्या लगता है, 3.5 लाख बिजनेस इधर का और 3.5 इधर का, टोटल बिजनेस कितना हो गया 7 लाख। 7 लाख का 8% 56,000, 56,000। ये आपका डायरेक्ट नेट कमीशन 56,000। यहाँ पे कोई काटना वाटना ये वो वगैरह वगैरह कोई मैटर रहता ही नहीं है, ये डायरेक्ट ही हो जाता। फिर नीचे आपके लेगों में कौन क्रॉस हो रहा है, किधर से कौन क्रॉस हो रहा है, कोई मायने नहीं लगता। अब मायने कब रखता है मैं ये क्लियर कर दूं। खरीदी का मायना रखता है क्या? मान लेते अब इसमें दिक्कत क्या आती है, बहुत बार इसमें दिक्कत क्या आती है। मान लेते ये कोई व्यक्ति है जिसकी 1 लाख से 3.5 लाख का बिजनेस आ रहा हो, दूसरी लेग से मान लेते 1,15,000 का बिजनेस आ रहा हो, ठीक है। इस तरह का समीकरण बना। अब अपने नीचे वाला कोई अगर व्यक्ति होता है, अपने नीचे कोई रॉयल्टी अचीवर बनता है, मान लेते एक समय के लिए खाली एक एग्जांपल के तरीके से मैं ले रहा हूं, मान लेते ये हसन भाई हैं। हसन भाई के मान लेते इस लेग से 3.5, 4, 5 लाख का कितना भी बिजनेस होता हो और इस लेग से 1,15,000 का हो रहा है तो इनकी 3% रॉयल्टी बनती है। अब कटती कब है और रॉयल्टी की इनकम बढ़ती है और कम कब होती है, तो ये समीकरण ये रहते हैं। मान लेते हैं ये यहाँ पे कासम भाई हैं, कासम भाई की एक लेग में मान लेते हैं 3.5 लाख का बिजनेस है और दूसरी लेग में मान लेते हैं कासम भाई का 1,70,000 बिजनेस है। अब कासम भाई कौन सी स्लैब पे है, 4% पे। हसन भाई की स्लैब कौन सी है, 3% की। तो ये जो रॉयल्टी कटती है फिर ये कासम भाई की रॉयल्टी बन जाती है और ऊपर वाले की क्रॉस हो जाती है। फिर ऊपर वाले को क्या मिलता है, ऊपर वाले को इस सेकंड लेग का जो 1,15,000 होता है उसका डिफरेंस बनता है। अब जैसे मान लेते हैं अगर किसी लीडर से अगर मान लेते ये है तो यहाँ पे अब इनको क्या करना पड़ेगा। मान लेते कासम भाई की एक समय के लिए सेकंड लेग का 1,70,000 का बिजनेस है। अब रॉयल्टी यहाँ पे अपन को खुद को अगर बढ़ानी है और तो यहाँ पे ये करना पड़ता है 1,70,000 की जगह अपन को 2,60,000 का बिजनेस अगर इधर से होता है तो ये रॉयल्टी अपने में से कट के इनको मिलती है। ये दूर के समीकरण है, धीरे धीरे आप सिस्टम में आएंगे तब बिल्कुल आपको पता चलेगा। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा उस तरह से अपन को ये कैलकुलेशन बिल्कुल पता लगने लग जाएगी और बिल्कुल इस तरह से अपन को करना है। तो पहली चीज ये है एक्स्ट्रा दिमाग अपन को 1% ही नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग 1% ही नहीं लगाना। ईमानदारी के साथ में अगर 365 दिन अपन काम कर लेते हैं, 1 साल के लिए अगर काम कर लेते हैं, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ 20,000 से ऊपर आपकी इनकम 100% होगी। क्यों कि यहाँ का सर्कल अपन ने बहुत बढ़िया बना रखा है, सपोर्टिंग सिस्टम चारों तरफ से बढ़िया है। आज विष्णुनगर आप आए तो भी सपोर्टिंग सिस्टम अपन सब एक साथ में, खेरालू आए तो सब अपन एक साथ में, मान लेते सतलाशना दाता की तरफ गए तो अपन एक साथ में, मान लेते इधर पालनपुर बेल्ट में गए तो अपन एक साथ में। कहने का मतलब जो है उत्तर गुजरात में अगर राज है तो अपना एक तरफा राज है। तो चाहे वहां पर आप बिजनेस को फैला सकते हैं, आसपास के गांवों में इस बिजनेस को ले जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि गांव का जो बिजनेस होगा ना वो हमेशा टिकता है।
शहर का बिजनेस एक समय आगे पीछे हो जाता है, भाई गांव का जो बिजनेस होता है वो हमेशा टिकता है। अब इस बिजनेस को अपन को करना किस एंगल से, 3.5 भी करेंगे अपन, रोयल्टी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उस एंगल से अपन को करना है। मान लेते हैं आपने इस बिजनेस की शुरुआत की आज, सबसे पहले इस बिजनेस को आपको इन 2 लोगों को बताया, इन 3 लोगों को बताया, आगे से आगे इस तरह से अपन बताते गए। अब करना क्या है, एक लेग को हमेशा अपने पास में रखना है। पास में कैसे, जैसे कि आप खेरालू में रह रहे हैं तो एक लेग के जो लोग हैं, जैसे आपने आसपास में सतलाशना है, ये है, या कैसिम्बा है, बड़ीनगर है, ये जो बेल्ट है ना, इस लेग को हमेशा अपने हाथ में रखना है। हाथ में का मतलब अपने पास में रखना है, ताकि अपन कभी भी उनको संभाल सके। एक लेग अपन को ऐसी बनानी है जो थोड़ी दूर की हो, जैसे मान लेते कहीं किसी पालनपुर से ज्वाइनिंग डाल दी, या अहमदाबाद से डाल दी, या सूरत से डाल दी, या मुंबई से डाल दी। इस तरह से एक लेग का बिजनेस हमेशा बाहर का रहना जरूरी है। अब क्यों जरूरी, ये भी मैं, हो सकता है आपके माइंड में अलग बात आ रही होगी, भाई यहाँ से नहीं करे तो क्या, यहाँ से करे तो क्या है, लेकिन ये भी मैं क्लियर कर दूं। जब कभी भी ऐसी घटनाएं घटित होती है, कोई भी घटनाएं घटित हो जाती है, जैसे एक समय के लिए मान लेते हैं अगर आपका बिजनेस यहाँ पे है, ये लेकर आपके गुजरात में चल रही है, एक थोड़ी बाहर चल रही है, मान लेते हैं गुजरात के अंदर किसी कारणवश लॉकडाउन लग जाता है, मान लेते एग्जाम्पल की दृष्टि से बता रहा हूँ, मान लेते गुजरात के अंदर आपको ना लॉकडाउन लग जाता है, तो जो आपका बाहर का बिजनेस है, मान लेते राजस्थान का आने लग जाएगा, यूपी का आने लग जाएगा, एमपी का आने लग जाएगा, इस तरह से बिजनेस हो जाएगा। मान लेते उधर अगर लॉकडाउन लग गया तो ये लेग अपने हाथ में होगी, तो इस लेग को अपन बड़ी कर सकते हैं। तो बिजनेस करने का मतलब एक एंगल सा बना हुआ है मेरा, जहां तक है, फिर आपके दिमाग में अगर कोई बात अलग आ रही हो तो उस तरह से आप कासम भाई से संपर्क करके बिल्कुल करें। ताकि मेरा जहां तक सोचना है, एक लेग को अपने नजदीक रखना है और एक लेग को हल्की सी दूर रखना है। हल्की सी दूर में दूसरा फायदा क्या होता है, अपन वहां पे थर्ड पार्टी होते हैं। आज जैसे कि आप खेरालू में है, आज अहमदाबाद जैसे मीटिंग करने जाते हो, आपके कोई 2, 3, 5 लोग मिलने वाले हैं, अहमदाबाद आप मीटिंग करने जाते हो, तो वहां पे आप थर्ड पार्टी का रोल अदा करते हो। अपना अपने से नहीं समझता है, वो थर्ड पार्टी से समझ जाता है। मेरा सगा भाई जो होगा वो मेरे से नहीं समझेगा, वो आपसे समझ जाएगा। मेरा सगा जो अगर कोई मौसी का लड़का होगा वो मेरे से नहीं समझेगा, वो आपसे समझ जाएगा। मेरा एकदम नजदीक का पड़ोसी होगा घर के पास में, वो मेरे से नहीं समझेगा, वो आपसे समझ जाएगा। इसलिए थर्ड पार्टी का इश्यू भी बाहर के फील्ड में बहुत बढ़िया रहता है। तो इस बिजनेस को जब अपन शुरुआत करें तो इसको सबसे पहले है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, रोज के 2 से 3 घंटे आरसी बिजनेस के लिए निकालना है, और इतना अगर हल्का फुल्का काम भी अपन कर लेते हैं तो आने वाले समय में अपन को बहुत बड़ी सफलताएं मिल जाएगी। दूसरी चीज ये है, अपन करेंगे तो भी समय निकलेगा, अपन नहीं करेंगे तो भी समय निकलेगा। इससे बेहतर है अपन कर लें। यहाँ पे जाने को कुछ भी नहीं है। आज आप यहाँ पे आते हैं, 10 रुपए देते हैं, 10 रुपए का साबुन ले लेते हैं, यानी अविश्वास जैसा कुछ भी नहीं है। बाहर की दुनिया में जब अपन देखते हैं तो पूरा अविश्वास में ही चलता है। 10,000 दे दो, नीचे 10,000 को 2 लोगों को और तैयार कर दो, आपके 200 रुपये आ जाएंगे, 2,000 आ जाएंगे। बाहर की दुनिया ऐसी है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांच की तरह साफ है। आप 1 रुपये का शैम्पू का पाउच भी लेते हैं तो आपके मोबाइल के अंदर मैसेज आ जाता है। आप 1 रुपये का शैम्पू का पाउच भी लेते हैं तो आपके मोबाइल के ऊपर बता दिया जाता है। आप 1 रुपये का शैम्पू लेते हो, उसका भी 6% पैसा बनता है, वो भी आपके अकाउंट में बता देता है। तो एकदम कांच की तरह साफ है, कहीं कोई मतलब गुमराह करने जैसा मैटर नहीं है। और फिर भी अगर इतना साफ सुथरा होते हुए भी अगर अपन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी है। तो इस सिस्टम को करना है तो तहे दिल से करना है, और बहुत बड़ी जल्द वापस अपन यहाँ पे DTW और मीटिंग वगैरह करते रहेंगे। तो इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आउट ऑफ टाउन की टिकट भी है और छत्तीसगढ़ के लिए निकलना भी है वापस। थैंक यू। संजय क्या बात की रखा जे 2 शब्द कह दो कहना जैसा है क्या? को तो खबर पड़े तुम गयो। अच्छा हसन भाई, सबकी भावनाएं हैं, आप भावनाओं से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर। JR CM ये आओ साहेब साहेब ने बोले एक आ साहेब से जिक्र थोड़ा लेट आया તમે ચલો કંઈ વાંધો નહીં. ખાસ મહેનત અને સફળતા માટે તો પ્રયત્ન તમારા માટે જ હતા, પણ તમે લેટ પડ્યા છો, કશું વાંધો નહીં. નેક્સ્ટ ટાઈમ કરીશું. RCM બિઝનેસ એટલો પવિત્ર બિઝનેસ છે. સાહેબે જે બતાવી દીધું, જીવનભાઈ સાહેબ, ખરેખર આપણા માટે એમની મહેનત એટલી બધી સારી છે કે ખરેખર એમની પ્રશંસા કરીએ એટલી બહુ સારામાં સારી એમ કે ઓછી છે. જેટલી પ્રશંસા કરો એટલી ઓછી છે વાસ્તવમાં. બીજું અત્યારે એન્ડ આપણો મહિનો ચાલે છે, કોઈની ખરીદી બાકી હોય તો આપણે કરી લેવાની છે. પ્લસ
હું તમને ખાસ મેસેજ આપીશ કે આપણી ઝૂમ મિટિંગ ઉપર આવવાનું હોઈ શકે એટલું વધારે સમય આપો. ઝૂમ મિટિંગ એક એવી સિસ્ટમ આવી છે, એવા શબ્દો લોકોના સિનિયરોને જોવા મળે છે કે હોઈ શકે આપણી જિંદગીની દિશા પણ બદલાઈ શકે છે. એમના અનુભવોથી આપણી જિંદગીની અંદર કંઈક આપણને જાણવા મળે છે. આજે સવારના સેશનમાં ફકીરમુદ્દીન સાહેબ એમ સમજ્યું છે કે સવારે જે મોર્નિંગ સેશન થયું છે ને, આજ VVIP મીટિંગ સેમિનાર થયું. ખરેખર સવારે તમે સમય આપો તો સારું છે. ઝૂમ મિટિંગમાં બહુ મજા આવે છે. આજે આપણે કાસમભાઈ સાહેબ જબરજસ્ત ગાઈડ કર્યા. હું તો એટલો બધો મગ્ન હતો કે મને ગૌરવ એ હતું કે ચલો આપણી ટીમના છે અને આટલું બધું જો ટીમને જાણકારી આપતી શકતા હો. આમ તો હું બધું જોતો હતો, સાંભળતો હતો ને મીટિંગ ફેદ કરતો હતો, કોણ મીટિંગમાં છે ને કોનું નામ છે ને કોણ નથી આવ્યું ને બધું. આજ મેં કોઈ લિસ્ટ ખોલ્યું નથી, સિર્ફ મારા કાનેથી સાંભળ્યું જ છે. એટલે એમના જે અમુક જે સિનિયરોના કઈ મિટિંગો થાય છે, ઝૂમ મિટિંગ, એના ઉપર આપણી જિંદગી બદલી જાય એવું પોઝિશન લાગે છે. બીજું કંઈ અહીંયા કોઈ રૂપિયા આલ્યા છે? કોઈ ખર્ચ્યા છે રૂપિયા? કોઈ રૂપિયા લીધા છે કોઈના? અચ્છા, કોઈના પાસેથી કે લેવાના એ ખરા? હવે કંઈ કરીએ, બીજે જોઈનિંગ આપી હતી એના પાસેથી લેવાના ખરા? નહીં, કોઈના પાસેથી પૈસો જ લેવાનો નથી. તમે સાચી માહિતી આપો અને સાચા રસ્તે લોકોને લાવો તો સિસ્ટમ તો સત્યના માર્ગે છે અને પવિત્ર છે. એમાં કોઈ દ્વેરાય નથી. ઈમાનદારીનું બિઝનેસ છે. પ્રેમથી કરો અને પ્રેમથી લોકોને સમજાવો તો સિસ્ટમ સારી છે. બાકી અમે કાસમભાઈ સાહેબ, અબ્બાસભાઈ સાહેબ, જીવણભાઈ સાહેબ, અમે તમારી પૂરી ટીમના સપોર્ટમાં બેઠા છીએ. જ્યારે બોલાવશો ત્યારે અમે આવીશું. બસ આટલું જ છે. અને 100% શુદ્ધ પ્રોડક્ટનો ઘરમાં ઉપયોગ કરો. કોઈ પણ વસ્તુ જે બિઝનેસ લાગુ પડતો હોય ને એ રીતનો સિસ્ટમનો વેપાર કરશો તો આગળ જશો બેટા. હવે હું કાસમભાઈ સાહેબને બોલાવું અને કાસમભાઈના શબ્દોમાં આપણને માહિતી આપશે. ટફ સેશન હતું, ગણિત હોય ને એટલે બધાનું માથું ચડે. આમાં સાહેબને માથું ચડી ગયું. કોઈ બી બહુ ભારે સાહેબે ના બતાવ્યું 70,000 અહીંથી 21,000 ના આન તેન, એટલે સારું ચમડોળી ચડી જાય. જો આટલું બધું આવડ્યું હોત તો અમે બે મોટા સાહેબ થઈ ગયા. સિમ્પલ સોબર વાત છે સર. સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ કશું કરવાનું નથી. બિલકુલ આ સાહેબે જે ડિટેલથી વાત કરી હતી કે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે પૈસો ક્યાંથી જનરેટ થાય છે. બધા કામ કઈ રીતે કરીએ, આપણે કામ એના માટે જ કરીએ છીએ કે પૈસો મળે. દરેકની ઈચ્છા છે. જોકે એક અમુક હદ સુધી જ પૈસાની જરૂર છે. તમે આ રવિ ઓફિસરમાં જઈને કહો તારે પૈસા જોઈએ છે? 55 લાખ રૂપિયા મહિને લે છે. RCM સિસ્ટમની તાકાત જુઓ તમે. 55 લાખ મહિને કેટલું વાપરીએ? એક મહિનામાં કેટલું વાપરી નાખે? પણ એ સિસ્ટમ પર જવા માટે એટલી તપસ્યા બી કરી છે. એમને નહીં કરી, એમના ફાધરે કરી છે. અને RCM કરવું હોય ને તો એક જ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 આ કમિશન માટે RCM ક્યારેય ના કરતા. અને આજે કરતા જો એ જ એટલા માટે જ કરતા હોય તો છોડી દેજો. હજી હું તમને ચોખ્ખી કોઈ નહીં કે પણ હું કહું છું. સાહેબને કદાચ ખોટું લાગશે ને હું એના માટે પણ કહું ના જોડતા. RCM કરવું હોય ને તો સાહેબ આપણી આવનારી પેઢી આપણો ફોટો આમ એક મસ્ત રાખે બાળકામ રૂમમાં, અને આમ ત્રીજી પેઢી એમ કે ને મારા આ કાસમ દાદા હતા કે RCM કરતા હતા અને એના પ્રતાપે મારા ઘરમાં ઇન્કમ આવે છે. તો એ માટે RCM કરવાની, રોયલ્ટી ઇન્કમ માટે. તો સાહેબે બહુ સરસ આપણને માહિતી આપી છે. કામ કરે કાસમભાઈને આવક ખાય એવું થાય છે. તો એ રીતનું છે. એક વાત બીજી હતી, ખાલી નોર્મલ એક રહી ગઈ હતી મારા ખ્યાલથી. બીવીનું નામ નતું ખબર પડી કોઈને. બીવી કીધું તું? યસ, દરેકનું બીવી હોય છે. સાબુ છે એની કિંમત 24 રૂપિયા છે, પણ આની બીવી 12 છે. બીવીનું મતલબ થાય છે બિઝનેસ વોલ્યુમ. મતલબ કંપનીને જે પડતર પર પડે છે માલ, એ પડતર ઉપર કમિશન મળે છે. યાદ રાખજો. આપણે કેવું કેલ્ક્યુલેશન મારીએ છીએ કે 24 રૂપિયા છે, 24 રૂપિયાના 10% એટલે 2 રૂપિયા 40 પૈસા મળવા જોઈએ. એવું નથી હોતું. કંપનીનું આખું પ્લાન પહેલથી જ છે. આખા મેં આટલા વર્ષોથી બિઝનેસ કરું છું નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં. મોટા ભાગની કંપનીઓના પ્લાન જે લખેલા છે ને એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સ્ટાર મારેલા છે, આવી ફૂંદડીઓ મારેલી છે. એનું પછી લખેલું છે TNC, ટર્મ એન્ડ કન્ડિશન એપ્લાય, મતલબ શરતો લાગુ.
પણ આરસીએમ નો આખો પ્લાન તમે જોજો, ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ ફૂંદડી મારી નથી, બધું ઓપન કરીને આપી દીધું છે શરૂઆતથી. હા, આપણા પર નિર્ભર કરે છે કે આપણે એને સમજીએ છીએ કે નથી સમજતા. રાઈટ, આપણે પછી અલગ રીતે વિચારીએ તો અલગ દેખાય, બાકી કંપનીએ ખુલ્લું મૂકી દીધું છે. અને એકમાત્ર એવી કંપની ભારતની કે 22 વર્ષથી એનું કોઈ પ્લાન